काउंटडाउन शुरू हो चुका, समय आज से निकला जा रहा है। इतना कम समय, इतना सारा सिलेबस, इतने सारे चैप्टर्स, इतने सारे टॉपिक, आप सोचते रह जाते हैं क्या करें, कैसे करें, किससे पढ़ें। इन सारे सवालों का जवाब अब आ गया है नवोदय बैच। आपको कंप्लीट सिलेबस इन 45 डेज। अगर संकल्प है तो विकल्प। हेलो, नमस्कार, आदाब, कंट्रोल। हाँ, तो सुबह सुबह वाली प्यारी क्लास में हम आ चुके हैं मस्ती के साथ। देखो, करने वाले कुछ हैं, मैं उठा के लाया हूँ बहुत प्यारे, कितने होते मुझे भी नहीं पता, तो प्यारे प्यारे क्वेश्चन में लेके आया हूँ तुम्हारे लिए। तो करेंगे उनको मस्त तरीके से करेंगे, झकास तरीके से करेंगे। मेरे साथ बने रहना। जैसे क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन पे आता है उसको रोको, स्क्रीन को, क्वेश्चंस को पहले करो। अपने नहीं आता है मैं हूँ तो ऐसे करेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन लेके आया हूँ इंपॉर्टेंट लेके आया हूँ, महत्वपूर्ण लेके आया हूँ। एक क्वेश्चन में जितना निकल सकता है वहाँ से उतना निकालने की मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत प्यारा बोल रहा है इन्होंने, एक्सप्लेन हाउ कैन यू, तुम्हें दिख भी रहा होगा, मैं तो कहाँ से देखूँ। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ कैन यू डिटरमाइन एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ यू नो इट्स मास डेंसिटी। आपको मास डेंसिटी पता है, आपको मास डेंसिटी पता है। चलो जी, सबसे पहले मैं बात करूं इसकी। चलो क्वेश्चन, स्क्रीन रोको, क्वेश्चन करो। अब स्क्रीन ओपन करो और देखो सॉल्यूशन। अगर मैं डायमेंशंस की बात करता हूँ, ठीक है, डायमेंशन किसकी बात करूँ मैं, डायमेंशंस। तो मैं ले लेता हूँ, पहले ले लेता हूँ, उसको ले लेता हूँ मैं एज की बात कर रहा हूँ ना, एज, उसको मैं ले लेता हूँ, एज को ले लेता हूँ मैं ए। और अपने पास जो एटॉमिक नंबर है उसको मैं ले लेता हूँ, एटॉमिक नंबर जन्म जन्मांतर से एक ही लेते आ रहे हैं, वो क्या है, जेड। इसमें कोई दिक्कत परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, मुझे पता होनी, तुम खतरनाक हो। अब वॉल्यूम की बात करता हूँ। अब मुझे एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास एक क्यूब है, बहुत प्यारा क्यूब है, ठीक है, अगर मैं इसका वॉल्यूम निकालूंगा तो इसकी साइड क्या होती है, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए। तो वॉल्यूम कुछ ऐसा निकल के आता है, ए क्यूब, इसके साथ भी कुछ ऐसा ही होगा, ए क्यूब निकल गया। तो मैं ए को लेता हूँ पिकोमीटर में। चलो पिकोमीटर में लेता हूँ। सर बोलेंगे, सर आप पिकोमीटर में क्यों ले जाओ? अरे बेटा, मेरे दोस्त हो, बेटा नहीं तो मेरे दोस्त, सॉरी, ठीक है, इसलिए ले रहा हूँ यार, मैं पिकोमीटर में लेता हूँ ताकि मैं बोला ना एक क्वेश्चन जितना ज़्यादा मैं निकाल सकता हूँ उतना निकाल लूँ। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा ना कि पिकोमीटर में से सेंटीमीटर में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। तो करता हूँ मैं, तो एक पिकोमीटर में 10⁻⁻10 होते हैं, तो मल्टीप्लाई 3 हो रहा है, मल्टीप्लाई 3 हो रहा है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ए क्यूब होता है तो a⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, ये वॉल्यूम हो गया अपने पास। चलो यहाँ तक का कहानी खत्म। हमें मास ढूंढना है, मास डेंसिटी में पता है, मास डेंसिटी क्या होती है, चलो क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। और मास क्या होता है, आगे चले, इक्वेशन फर्स्ट, आगे चले, मास क्या होता है, जेड इंटू मास ऑफ एटॉमिक सेल, ठीक है। अब ये मास क्या होता है, मास अपॉन मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन क्या होता है अपने पास, एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर। इसको तो हम एम से कर देंगे और इसको NO से कर देंगे, ठीक है, N0 से कर देंगे। चलो यहाँ तक क्लियर, सब यहाँ तक क्लियर। कुछ नहीं किया मैंने, ये डाला मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, मास डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, ये डाला मैंने, मास जेड इंटू एम। देखे यार फिजिक्स में देखते हैं ना, 9th में पढ़ा हुआ ग्रेविटेशन, वहाँ पे मास कैसे निकालता है, वेट इंटू ग्रेविटी, ठीक है, तभी मास निकलता है। वही यहाँ पे एटॉमिक नंबर इंटू मास, तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ यूनिट सेल अपॉन एवोगैड्रो नंबर N0। तो अब आगे निकालता हूँ, आगे चलता हूँ बहुत प्यारी चीज तरीके से। चलो आगे तुम कहो। चलो सर,
तो अब मुझे पता चल गया कि ये सब लफड़ा है। तो डेंसिटी को अब मैं लिखता हूँ बड़े प्रेम से। मैं डेंसिटी को अब कैसे लिख सकता हूँ, इस डी वाली चीज को अब मैं क्या लिखता हूँ, अब मैं लिख दूंगा इसको जेड मास, मास क्या लिख दिया मैंने, जेड, ठीक है, इंटू एम, ठीक है, अपॉन वॉल्यूम, ठीक है, 1 - 30, ठीक है, अपॉन एन नॉट। क्या मैं लिख सकता हूँ, जल्दी मुझे बता दो, क्या मैं ये लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ये सेंटीमीटर में। पर अगर उन्होंने बोला होता ये पिकोमीटर में था ना ए, तो यहाँ तक पहुंचे, फिर वो बोलेंगे चलो आप ऐसा करो, स्टार्टिंग से इसको क्या मान लो, इसको शुरू से मान लो, आप इसको शुरू से ही सेंटीमीटर में मान लो। तो कुछ मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जेड एम ए इंटू एन ओ इंटू ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, जल्दी बताओ, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ ना, लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत, हाँ लिख सकता हूँ। चलो अब यहाँ से क्या लिख सकते हैं, डी इक्वल टू था, तो अब ये निकालना है मेरे को, एम को करो, इनको ऊपर भेज दो, जेड नीचे आ जाएगा, निकाल लो तो निकाल लोगे, तो मैंने सब दिया है। तो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था मेरे सामने, इसमें कोई दिक्कत परेशानी हुई तो बताओ, कोई समस्या हुई तो बताओ। ये था सॉल्यूशन, इसको उतार लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। चलो इसके बाद चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जो कि बहुत ही प्यारा प्रश्न है। आ गया ना समझ में अब तो। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं। बहुत तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता है, तुम्हारे लिए क्या क्या करना पड़ता है मुझे, तुम कितने बड़े बड़े इंसान, बड़े आदमी हो, क्या क्या करना पड़ता है। एक बार अपना नाम लिखो तो, कौन कौन आया देखिए, देखो तो सही। तो नाम किसी का नहीं लूंगा आज, मैं देखूंगा कि कौन कौन आया है या आई है, तो मुझे तो पता चले ना कि मतलब नाम किसी का नहीं लूंगा। क्वेश्चन क्या है, तुम्हें देखो क्वेश्चन। चलो, यूनिट सेल ऑफ एलिमेंट ऑफ एटॉमिक मास 108, एटॉमिक मास दे दिया इन्होंने, एटॉमिक मास दिया इन्होंने बेटा जी। एटॉमिक मास कैसे लिखते हैं, एम लिखा है, एम लिखा है। एटॉमिक मास कितना दिया इन्होंने, एटॉमिक मास कितना दिया है, कितना दिया है, किधर गया, 108, तो एम दिया है इन्होंने 108। चलो ओके जी, इन्होंने दी डेंसिटी, डेंसिटी डी लिखो, रो लिखो, तुम्हारी इच्छा। वो कितनी दी है, 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। ओके जी, ये जो क्यूब विद एज लेंथ दी है, मतलब एज लेंथ हो गया ना अपना ए, वो कितना पिकोमीटर, अभी बताया ना पिकोमीटर, आंसर अपने को सेंटीमीटर लेके आना पड़ेगा, पिकोमीटर। फिर फाइंड द टाइप ऑफ यूनिट सेल ऑफ क्रिस्टल। अरे यार, ये वाले क्वेश्चन तुम्हें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, ये वाले क्वेश्चन है तुम्हें सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले। अभी जस्ट तुम्हें फॉर्मूला देखा था, मास वाला फॉर्मूला निकला था, डेंसिटी वाला फॉर्मूला निकला था, वहीं से निकल के जाएगा, ठीक है, वहीं से निकल के जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे निकला था, यहाँ पे निकला था, निकला, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चलो, तो जेड क्या होता है मेरे पास, ए क्यूब, डेंसिटी, अवोगैड्रो नंबर, अवोगैड्रो नंबर, इपोन, मास। अभी तो निकला था मास, जेड नीचे था और ये वहां, याद है, याद है, याद है, तुम भूल सकते हो क्या, नहीं बोलोगे, मुझे पता है तुम भूल ही नहीं सकते, तुम बोलोगे नहीं बोलोगे। तो डालते शुरू करते हैं, जेड ये 409 इंटू 10⁻³ इंटू 10 ये हो गया, ये 30 हो जाएगा ना, सेंटीमीटर में डाइट कर लेते हैं, और इसको भी करो 3 इंटू डेंसिटी कितनी है
10.5 और ये कितनी है 6.023 × 10⁻⁻, उसके बाद ये कितना है 108। देखो फिजिकल केमिस्ट्री क्वेश्चंस में ये होता है आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी है। ये फॉर्मूला याद है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला था, इस वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले करते जाओ, आप क्वेश्चन करते जाओगे, इसको सॉल्यूशन कर लेना, आंसर आ जाएगा। मैं नहीं कर रहा, सुबह सुबह इतनी मेहनत कराओगे तुम, मैं नहीं कर रहा, तुम करते रहना तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। तो देख लो, एक बार देख लो, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट था और कुछ नहीं। डालना था पिकोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना मत भूलना, 400 3 बार लिखना। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में, तो बस कैलकुलेशन ही करना होता है। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, पानी पी के आते हैं। चलो अगले प्रश्न पे चलते हैं, समझ में आ चुका है। डस्टर जी डस्टर, तुम्हारे लिए तो पता नहीं कितने पेज फाड़ने पड़े मेरे को। अगला क्वेश्चन करो जल्दी से। ऑल एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेज इन FC स्ट्रक्चर एटॉमिक गैसेस दे दी। अरे क्या करना है इसमें, सिंपल सा तो क्या है 125 दिए ना, क्या है इसमें, क्या दिक्कत है। 125 दिया FCC है तो क्या होता है R = क्या होता है A/2√2, यही होता है। A निकालना है, क्या दिक्कत है, इसको उधर भेजो 2 R 2 × 1.4 और R क्या है, R कितना दिया है, R कितना दिया है 125 कर लेना। ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया बताओ, कितना हुआ है 125 250 25 लगभग 350 के लगभग हो गया, 350 के लगभग हो गया। हाँ हिसाब लगा लेना 350 के लगभग, ऐसे ही कुछ तुम एक्यूरेट तुम कर लेना 4 डाल के √2 की 1.4 डाल लेना इंटू 125 करके, एक्यूरेट तुम्हें करना है। मैं तो बता रहा हूँ कि तरीका क्या है, बस कुछ नहीं, सिंपल सा। इतना प्यारे प्यारे क्वेश्चन आएंगे तुम्हें, 2 नंबर में, 2 नंबर में आएगा, इससे पहले वाला 3 नंबर में आएगा, उससे पहले वाला 5 नंबर में आएगा। इतनी इजी तो क्वेश्चन है यार, परेशान हो जाओ। चलो आगे करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अ कंपाउंड फॉर्म HCl स्ट्रक्चर, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स इन 0.5 मोल ऑफ इट, हाउ मेनी ऑफ दीज आर टेट्राहेड्रल। क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है। पहली बात तो हमें पता है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल हो जाएंगे, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पैकिंग हो जाएगी। पहले ऑक्टाहेड्रल निकाल लेते हैं, जो जितने निकलेंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, टेट्राहेड्रल निकलेंगे। फिर ऑक्टाहेड्रल जितने थे प्लस जो टेट्राहेड्रल निकले उनको प्लस कर देंगे। क्या बोले सर, जल्दी देखते हैं। सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल निकालते हैं तो 0.5 ऑक्टा मोल है तो 6023 इंटू 10 की पावर 23, इसमें कोई दिक्कत 0.5 दिया है ना, तो 635.011 जैसा कुछ दिख रहा है। तो ये क्या हो गया, ऑक्टाहेड्रल हो गया। टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू, चलो लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पैकिंग, मतलब टोटल नंबर ऑफ पैकिंग मतलब कितना। चलो टोटल वर्ड्स, ये तो ऑक्टा हो गया। अब टेट्रा पे चलते हैं, टेट्रा पे, टेट्राहेड्रल पे वो क्या होता है 2 इंटू जितने भी नंबर ऑफ पैकिंग है, कितने हैं बताओ,
ये ना इज इक्वल लगा था 2 इंटू 3.011 10 टू पावर 23 इज इक्वल टू 6.022223। ये हो गया टेट्रा, ये ऑक्टा। अब बोला टोटल वॉइड पूछा है ना, प्लस कर लो टोटल वॉइड्स। अरे यार टोटल वॉइड्स क्या हो जाएंगे 6.022 इंटू 10⁻23 प्लस 3.01123 कॉमन आ गया तो 3 0 प्लस 0 पॉइंट 6 और 3 जोड़ना बहुत बड़ी मुश्किल है। कैसे? अगर किसी को 6 खुजली चल रही है हाथ में 6 और प्लस 3 नहीं जोड़ना तो मैं सिखाता हूँ कैसे जोड़ते हैं। ये 6 और प्लस 3 अगर तुम्हें जोड़ना नहीं आता मैं सिखाऊंगा। कौन सिखाएगा मैं? कैसे? पहले 3 लाइन खींचो 1 2 3 खींच ली, उसके बाद 6 लाइन खींचो 1 2 3 4 5 6। अब इनको गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ऐसे होता है 9। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था। तुम्हें मैंने देखो जोड़ना भी सिखा दिया आज, ठीक है। और खुजली भी चल रही है, मतलब समझ रहे हो कुछ ना कुछ तो आने वाला है। चलो जल्दी से नोट डाउन करो इसको। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देख सुबह सुबह है, हजम नहीं होती सुबह सुबह कुछ चीज़ें, तो 4-5 क्वेश्चन रहे इंपॉर्टेंट थे। ऐसा मत सोचना इतना कमी रहेगी और क्लास इतनी छोटी रहेगी, बिल्कुल नहीं। सुबह सुबह है इसलिए छोटी है, रात की क्लास जितनी होगी इतनी बड़ी बड़ी होगी। एक घंटे 1 घंटा 15 मिनट 1-1.5 घंटे की होगी, इंपॉर्टेंट होगी। तो सॉलिड स्टेट में यही था मेन, फर्स्ट वाला डेंसिटी। उसे एक फॉर्मूले से हम डेंसिटी निकाल सकते हैं, उसी फॉर्मूले से एज निकाल सकते हैं, मतलब उसी फॉर्मूले से मास निकाल सकते हैं, उसी फॉर्मूले से अपन इतनी सारी चीज़ें हम निकाल सकते हैं उसी एक फॉर्मूले से, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। प्लस ये वाला फॉर्मूला टेट्रावॉइड ऑक्टाहेड्रल ये वाले फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और एक मैंने बताया था वो वाला फॉर्मूला HCP वाले, ये वाले फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये सारे जो फॉर्मूले हैं याद रखना है। अगर तुम चाहते हो कि मैं इनकी एक लिख के दे दूँ एक जगह, इन फॉर्मूले को एक सीट पे और भेज दूँ, तो मुझे बता देना, मैं भेज दूँगा। और बता के जाना क्लास कैसी लगी, और इसकी थ्योरी दूंगा। बोलना कि बोल मत देना कि सर अब थ्योरी ऐसे पढ़ाने में क्या हो, थ्योरी तुम्हें नोट्स दे दूंगा, तुम खुद पढ़ लेना सेल्फ स्टडी। क्वेश्चंस किस टाइप से करने हो तुम्हें मैंने सिखा दिया, पिकोमीटर वगैरह कुछ चीज़ें बताए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं रात वाली क्लास में, पढ़ेंगे वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को स्टार्टिंग से ख़त्म करना शुरू करेंगे। तब तक ये अलविदा, बाय, जय हिंद, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग।